जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है, सर्कल्स का सवाल है। सर्कल की दो इक्वेशंस दी गई हैं हमारे सामने। यहाँ पर कह रहा है इंटरसेक्ट एग्जैक्टली एक 2 पॉइंट्स, मतलब कुछ ऐसा कह रहा है कि ये सर्कल्स जो हैं वो कुछ इस प्रकार से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर ये अगर एक C1 है, ये अगर C2 है, तो ये डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स हो जाएगा और ये इसका एक रेडियस R1 हो जाएगा, ये इसका R2 रेडियस हो जाएगा। अगर कभी भी इंटरसेक्टेड एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स होते हैं तो इसके लिए एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है। इसकी कंडीशन क्या होती है मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। दैट इज़ व्हाट यू कैन से दैट R1 माइनस R2 का मॉड लेस देन C1 C2, ये याद रहनी चाहिए, इज लेस देन R1 प्लस R2। ये कंडीशन होती है यदि हमारे सामने इंटरसेक्ट एग्जैक्टली एट 2 पॉइंट्स सर्कल्स अगर कर रहे हैं। तो बस अब हमें क्या निकालना है, अब हमें सिर्फ R1 और R2 की वैल्यूज़ निकालनी है। तो यहाँ पर अगर हम R1 की बात करेंगे तो इस सर्कल के लिए R1 हो जाएगा, दैट इज़ व्हाट R1 इज़ R, और C1 जो हो जाएगा दैट इज़ -1 -2। ठीक है भाई। इसी प्रकार से अगर हम इस सर्कल की बात करेंगे तो इसका भी हमें सेंटर निकाल लेते हैं। तो सेंटर इसका डायरेक्टली हमें साफ साफ दिख रहा है, 2, 2 इज़ द सेंटर एंड R2 जो होगा इसका स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, 4 + 4 - 4, ये तो सबको फॉर्मूला आता ही है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो फाइनली R2 की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब हमें करना क्या है, हमको सिर्फ और सिर्फ इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है इसमें। ठीक है, इसमें पुट करना है। पुट करके देखते हैं। सबसे पहले मॉड के अंदर R1 - R2 रखा तो R - 2 हो जाएगा लेस देन C1 C2 का मतलब है C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, C1 C2 का डिस्टेंस हम निकालेंगे तो 2 - -+1 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, जो कि बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। 2 + 2 इज़ 4, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा लेस देन R1 + R2 मतलब R+2 हो गया। तो हम ये लिख सकते हैं R - 2 मॉड ऑफ लेस देन 5 लेस देन R+2। तो हमें R की वैल्यूज़ निकालनी है, जैसे 4 ऑप्शन हमें दी गई है इनइक्वालिटीज़ के फॉर्म में। तो यहाँ सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आप दो अलग अलग इक्वेशन दो अलग अलग सॉल्व कर लीजिए। पहले आप इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने इस पार्ट को सॉल्व किया तो साफ साफ हमें दिख रहा है कि हम इसको लिख सकते हैं R - 2 लेस देन -5 और यहाँ पर +5। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये तो सबको आना ही चाहिए। अब क्या करें, एडिंग +2 ऑल द 3 साइड। जैसे ही +2 ऐड करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा -3 R और यहाँ हो जाएगा +2 ऐड करने पर 7 हो जाएगा। तो R की वैल्यू कुछ इस प्रकार से मिल गई है। ठीक है भाई। इसी प्रकार से मान लीजिए अगर हम यहाँ पर कुछ इसको इस प्रकार से ले लें, जैसे मान लीजिए मैं चलिए कलर चेंज कर देता हूँ। जैसे मान ली इसको ले लूँ, ये पार्ट, इस पार्ट को अगर लेंगे तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है हमें कि जो वैल्यूज़ आएंगी वो आ जाएंगी, R की जो वैल्यू आएगी >3 आ जाएगी। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद बहुत ही सिंपल से काम करते हैं कि हम यहाँ पर इसमें एक नंबर लाइन बनाएंगे। ठीक है, नंबर लाइन के ऊपर इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। कौन कौन से पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये तीनों पॉइंट्स को प्लॉट कर देंगे तो बात खत्म हो जाएगी। तो -3 +3 और 7। पहली जो कंडीशन है वो क्या कह रही है, पहली कंडीशन कह रही है ये वाली, कौन सी भाई, ब्लैक कलर से जो मैंने लिखी है ये वाली, -3 से +7। तो बस ओपन ब्रैकेट से -3 से +7, यस और नो। इसी प्रकार से सेम स्टाइल से सेकंड कंडीशन क्या है, R >3। तो बस >3 में तो यहाँ से यूँ लिखा और इसको देख लिया। अब इसमें जो कॉमन पार्ट है वो आप आराम से निकाल सकते हैं, वो आप आराम से देख सकते हैं। तो कॉमन पार्ट जो है वो ये वाला कॉमन पार्ट हमारे सामने आ रहा है। तो जो कॉमन पार्ट के हिसाब से जो आंसर आएगा, R की जो वैल्यू आएगी वो 3 से लेके 7 के बीच में होगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हमें नजर आ रहा है, यहाँ साफ साफ हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर B इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। गुड बाय।